नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी टीम की बात करने वाले हैं जिसका ग्राफ देखकर सच में कोई भी हैरान रह जाए। पंजाब किंग्स। सीजन की शुरुआत में ये टीम बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रही थी, है ना? लेकिन अचानक एक ऐसा क्राइसिस आया कि सब कुछ पलट गया। आज हम इसी नाटकीय पतन, इसके पीछे की असली वजहों और प्लेऑफ में सरवाइव करने के उस बचे-खुचे गणित को पूरी तरह से डीकोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप क्या रहेगा। हम शुरू करेंगे द प्रेसिपिस यानी पंजाब के अचानक हुए डाउनफॉल से, फिर चलेंगे द धर्मशाला थ्रिलर के उस मैच टर्निंग पॉइंट पर। इसके बाद दी ऑटोप्सी में जानेंगे कि असल में गड़बड़ हुई कहाँ। फिर बात होगी प्लेऑफ के उस मुश्किल ब्लूप्रिंट की और कैसे उन्हें अपने विशिष्ट प्रतिद्वंदियों से पार पाना होगा। और आखिर में नजर डालेंगे इस अस्त व्यस्त क्वालिफिकेशन रेस पर। भाग 1, द प्रेसिपिस। ये वो पॉइंट है जहां से पंजाब की शानदार चलती गाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। अब इस टाइमलाइन को देखिए, यह सच में हैरान करने वाला है। पहले फेज में, मतलब शुरुआती 7 मैचों में, टीम का दबदबा ऐसा था कि उनके नाम 6 शानदार जीत और 1 टाई था। लग रहा था ये तो सीधे ट्रॉफी उठाने वाले हैं। लेकिन फिर फेज 2 से अचानक हालात एकदम से पलट गए। राजस्थान, गुजरात, हैदराबाद और फिर दिल्ली, लगातार 4 मैचों में करारी हार। वो जो एक विनिंग मोमेंटम था ना, वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। भाग 2, द धर्मशाला थ्रिलर ब्रेकडाउन। ये मोमेंटम आखिर टूटा कहां? इसे समझने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुआ वो मैच देखना बहुत जरूरी है। इस मैच के आंकड़े देखिए। दिल्ली जब 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तो सिर्फ 33 रन पर ही उनके केएल राहुल, पोरेल और साहिल आउट हो गए थे। टॉप ऑर्डर बिल्कुल ढह चुका था। लगा कि बस पंजाब की मुट्ठी में है मैच। लेकिन तभी लोअर ऑर्डर ने ऐसा विस्फोट किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अक्षर पटेल के 30 गेंदों में 56 रन, माधव तिवारी के 8 गेंदों में 18 रन और आकिब नबी के सिर्फ 2 गेंदों में 10 रन। इन ताबड़तोड़ पारियों ने पूरा का पूरा गेम ही पंजाब के हाथों से छीन लिया। और इस स्थिति की गंभीरता टीम मैनेजमेंट से छुपी नहीं है। खुद कप्तान श्रेयस अय्यर का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने साफ कहा, कहानी गड़बड़ होती जा रही है और ये धीरे धीरे होने वाला पतन लगातार परेशानी का सबब बन रहा है। ये बयान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लीडरशिप को इस गहरे संकट का पूरा एहसास है। भाग 3, द ऑटोप्सी। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सॉलिड टीम के साथ अचानक ये सब हुआ क्यों? चलिए उन मूल कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हैं जिन्होंने टीम को इस भंवर में धकेल दिया है। ये जो नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। इस अकेले सीजन में पंजाब की गेंदबाजी ने पूरे 7 बार 200 या उससे ज्यादा रन लुटाए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 7 बार। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में कितनी बड़ी दरार आ चुकी है। और इतने रन आखिर क्यों लुटाए गए? इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो फील्डिंग का लगातार गिरता हुआ स्तर और अहम मौकों पर कैच ड्रॉप होना। दूसरा, जब लॉकी फर्ग्यूसन जैसे मेन बॉलर्स नहीं थे तो बैकअप बॉलर्स बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डाल पाए। उदाहरण के लिए यश ठाकुर का वो 19वां ओवर जिसमें जमकर रन बरसे। तीसरा पॉइंट लिटरली समझ से बाहर है। कप्तानी के कुछ ऐसे अजीब फैसले, जैसे युजवेंद्र चहल से एक भी ओवर न करवाना, और इन सबके ऊपर मिडल ऑर्डर का पूरी तरह कोलैप्स होना। मार्कस स्टोइनिस बार बार आउट ऑफ फॉर्म दिखे और शशांक सिंह का एवरेज गिरकर सिर्फ 18 का रह गया है। भाग 4, द ब्लूप्रिंट। चलिए अब बात करते हैं प्लेऑफ के उस मुश्किल गणितीय समीकरण की। इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद क्या पंजाब के लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? अब देखिए, पंजाब के लिए सर्वाइवल के मैट्रिक्स बिल्कुल कट टू कट हैं। परिदृश्य 1, अगर वो अपने बचे हुए तीनों मैच जीतते हैं तो टॉप 2 फिनिश के चांस बनते हैं, लेकिन इसके लिए नेट रन रेट को भारी मार्जिन से सुधारना होगा, जो कि बेहद मुश्किल है। परिदृश्य 2, अगर 2 मैच जीतते हैं तो टॉप 4 मुमकिन तो है, लेकिन फिर दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा, जिससे क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी काफी गिर जाती है। और सबसे डरावना है परिदृश्य 3, अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगला मैच हार गए तो क्वालिफिकेशन लिटरली नामुमकिन हो जाएगा। भाग 5, विशिष्ट प्रतिद्वंदियों की चुनौती। अब इस सर्वाइवल ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए पंजाब को किन किन टीमों से टकराना है, ये भी जान लेते हैं। पंजाब के सामने 3 बहुत ही अलग तरह की रुकावटें हैं। सबसे पहले मुंबई इंडियंस। ये एक टिपिकल ट्रैप मैच है। यहां जरा सी भी चूक हुई और प्लेऑफ के चांस वहीं खत्म। फिर है आरसीबी। ये मुकाबला एकदम करो या मरो वाला होने वाला है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट। और तीसरा है एलएसजी।
कागज पर भले ही ये आसान लगे, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए ये टीम बहुत ज्यादा अप्रत्याशित है। इन खास टीमों के खिलाफ जीत हासिल करने पर इतनी भारी निर्भरता पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। भाग 6 द कियोटिक क्वालिफिकेशन रेस। अब तक हमने सिर्फ पंजाब की बात की, लेकिन अगर पूरे टूर्नामेंट का बड़ा पिक्चर देखें तो स्थिति कहीं ज्यादा विस्फोटक है। इस लॉगमजाम पर जरा गौर कीजिए। प्लेऑफ के बचे हुए स्पॉट्स के लिए सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि गुजरात, हैदराबाद, आरसीबी, पंजाब, चेन्नई और केकेआर, ये सभी 6 टीमें एक दूसरे से भिड़ रही हैं। बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। इस जबरदस्त भीड़ में अगर पंजाब को सर्वाइव करना है तो उन्हें बिल्कुल परफेक्ट क्रिकेट खेलनी होगी। तो इन सारे आंकड़ों, उस भारी पतन और इस मुश्किल गणित को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब 6 टीमें टॉप पर पहुंचने के लिए इतनी खूंखार लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या पंजाब किंग्स खुद के इस नाटकीय पतन से बाहर निकल पाएगी? क्या वो वक्त रहते अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब तो हमें आने वाले मैचों में ही मिलेगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।